19 मिनट वाले वीडियो का लिंक मिल गया हो तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो देखो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बता दूं कि पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर कौन कौन है। ठीक है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ये सब टॉपिक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट के अंदर। लेकिन इस सब टॉपिक का करंट स्टेटस क्या है वो बता देता हूँ मैं पहले। पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंदर कौन किस पद पे है? श्रीमती वंदिता कोल हैं, ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड चेयरपर्सन हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड की। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज हैं उनका नाम है श्री जितेंद्र गुप्ता। श्री सुभाष दास मेंबर हैं टेक्नोलॉजी एंड एस्टेट्स के। मिसिज वीना रामकृष्णा श्रीनिवास मेंबर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मिसिज मनीषा सिन्हा मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज। श्री नीरज कुमार मेंबर हैं फिलेटली मीडिया एंड कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये श्री हरप्रीत सिंह मेंबर हैं ऑपरेशंस के। कोलन SFH रिजवी मेंबर है वुमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। श्री सुवेंदा कुमारी सवानी मेंबर है पर्सनल की। ये हैं करंट के टॉपिक। ये सभी टॉपिक आपको, ये सभी नाम आपको लिखने हैं। आप हमारी क्लास लेने का मैं पहला रूल बता दूं, आप कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे और उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे। वीडियो देखने से हो सकता है आपको समझ में सारा का सारा आ जाए, लेकिन याद नहीं रहेगा। याद कब रहेगा? जब आप पेपर से के ऊपर पेन से उस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, तो कॉपी एंड पेन लेके बैठो। रिवीजन के लिए PDF आपको जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। डेमो के लिए ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर, हमारा जो मेन टॉपिक है। देखो मैंने कल भी आपको बताया था पोस्टल सिस्टम किसने स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर? लॉर्ड डलहौजी ने। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कब प्रेजेंट फॉर्म में आया था? 1 अक्टूबर 1856 को। ठीक है, पहला पोस्ट ऑफिस कब बना था? 1727 में। कहाँ पे बना था? कोलकाता में, जिसका क्या नाम है? कोलकाता GPO। कोलकाता GPO के बाद 3 GPO और बने। तो पहला कब बना? 1727 के अंदर कोलकाता में। सेकंड 1774 के अंदर चेन्नई में। ठीक है, और उसके बाद मुंबई के अंदर। कोलकाता में 1774 में, चेन्नई में 1786 में और मुंबई में 1793 के अंदर क्या बना? हमारा GPO। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट कब बना? 1837 में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो RMS वगैरह वो भी उसी साल शुरू हुई। और पहली जो सी मेल सर्विस यानी समुद्री जहाज के द्वारा जो हमारी सर्विस स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि उसमें जो इंग्लैंड होता था, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ के बीच शुरू हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड भी आता है, यूनाइटेड किंगडम, UK, इंग्लैंड, ये 3 देश मिलकर बनाते हैं। ये ग्रुप है इनका बेसिकली, जिसके अंदर 3 देश हैं और चाइना के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है दिखा? इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। इसके बाद एक नया एक्ट आता है जिसे पोस्टल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। अब जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था वो आया था 24 दिसंबर 2023 को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। इसके आने के बाद क्या हुआ? 18 जून 2024 से ये लागू हुआ और इसने जो पुराना रूल था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, वो एक्ट क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। 1852 में के अंदर पहली एडहेसिव पोस्टेज स्टैंप एशिया की भारत के अंदर इशू हुई थी। कहाँ पे? सिंध के अंदर। ये मैंने कल भी बताई थी, सिंध प्रोविनेंस। ये फिलहाल पाकिस्तान में है। सिंध प्रोविनेंस के अंदर 1852 में एशिया के जितने भी डाकघर हैं उनकी सबसे पहली पोस्ट स्टैंप लागू हुई थी। ठीक है, और इनका सर्कुलेशन कब तक चला? 1852 से लेकर जून 1866 तक। इसके बाद क्या हुआ था? फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप वैलिड अक्रॉस द कंट्री वाज इशूड ऑन 1 अक्टूबर 1854 विच प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ पोस्टेज बेस्ड ऑन वेट। तो जो पहली पोस्ट स्टैंप थी वो कब लागू हुई थी? 1 अक्टूबर 1854 को, जिसका बेस किसके बेस पे इशू हुई थी? वेट के बेस पे। ठीक है, जो भी हमारी डाक टिकट होती हैं। अब ये तो होगी थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री। अब देखो डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर।
तो कौन होता है इसका डायरेक्टर? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, उसके अधीन काम करता है। महानिदेशक डाक बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सचिव के रूप में भी काम करते हैं। जो डीजी होते हैं आल्सो फंक्शन, किसका फंक्शन करते हैं? एज ए चेयरमैन ऑफ पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो मैंने बताया था कि जो डीजी का फंक्शन कौन करते हैं? चेयरमैन। और पोस्टल बोर्ड, पोस्टल बोर्ड के अंदर कौन कौन है? ये चीज़ मैंने सबसे पहले आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अब देखो, जैसे हेडक्वार्टर हो गया हमारा दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसमें कौन होते हैं सबसे बड़े अधिकारी? डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। अब देखो, एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं संभाल सकता, तो इसके लिए क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को कितने भाग सर्कल्स में बांट दिया गया? 23 सर्कल्स। और जो 23 पोस्टल सर्कल हो गए उनका हेड कौन होगा? विच इज हेडेड बाई पोस्ट मास्टर जनरल। यानी पोस्ट मास्टर जनरल क्या होगा? जो भी 23 सर्कल है, हर एक सर्कल का एक हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मास्टर जनरल। ये आप सभी को समझ में आ गई। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आल्सो नोन एज इंडिया पोस्ट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पहले ही पता होगी। अब इसके साथ साथ जो हमारा डाक विभाग होता है संचार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और जो इसके पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसका एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों के नाम होते हैं कार्मिक, संचालन, प्रौद्योगिकी, डाक, जीवन बीमा। वो मैंने आपको सबसे पहले वही बताए थे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो इसके अंदर वही है। 6 मेंबर होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें ध्यान देने लायक एक और नई बात है, क्या है कि दी एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट इज अ परमानेंट इनवाइटेड टू द बोर्ड। जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो परमानेंट होता है। और जो सीनियर स्टाफ होता है, ये सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट सर्व्स एज द सेक्रेटरी टू द बोर्ड। यानी बोर्ड के अंदर जितने मेंबर होते हैं उनका एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर होता है, जो सीनियर होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्टरेट के लिए सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड नियुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर सभी को समझ में आ गया होगा। बता दिया आपको कि कितने डाक मंडल हैं? 23 डाक मंडल हैं। गुजरात इसके अंदर कुछ मंडल्स के अंदर एक स्टेट आती है, कुछ सर्कल्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टेट आती हैं। अब देखो, जैसे गुजरात मंडल है, गुजरात के अंदर दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी यूटी हैं वो आती हैं। दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसके अंदर आते हैं? गुजरात के। केरल के अंडर क्या आता? पूरा केरल आता है। और क्या आता है? लक्षद्वीप आता है। महाराष्ट्र के अंडर में पूरा महाराष्ट्र। और क्या आता है? गोवा। अब आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर क्या आती है? 6 स्टेट आती हैं, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पंजाब के अंडर पूरा पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है वो किसके अंडर में आती है? पंजाब के अंडर में आती है। अब एक यूनियन टेरिटरी का नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी किसके अंडर में आती है? पुदुचेरी आती है तमिलनाडु के अंडर में। ठीक है। पश्चिम बंगाल जैसे 7 सिस्टर थी, वो 7 बहनें, जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें से 6 तो आगे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में। अब एक बचता सिक्किम। सिक्किम किसके अंडर आता? पश्चिम बंगाल के। और इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोला जाता है अंडमान और निकोबार। ये आइलैंड है हमारे, वो किसके अंडर में आते हैं? वो भी पश्चिम बंगाल के अंडर में आते हैं। इतना क्लियर। अब देखो, प्रत्येक मंडल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल करता। मैंने पहले भी बताया था, जो सर्कल का हेड होता है वो कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अब जो मंडल है यानी कि एक सर्कल है, सर्कल को भी डिवीजन के अंडर बांटा जाता है। तो डिवीजन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो डाक के होते हैं, डाक पोस्टल डिवीजन, और एक होते हैं आरएमएस के। ठीक है। जो भी मंडल आरएमएस के होते हैं या जो भी होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको आगे क्या काम। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आती वही चीज़ बता रखी है कि 23 सर्कल्स के अंदर कौन सा कहाँ है, पंजाब के अंडर में कौन आता है, तमिलनाडु के कौन आता है। अब इन 23 सर्कल्स के हेडक्वार्टर देखो कहाँ कहाँ है। एक तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एरिया कौन से सर्कल के अंडर आता है, वो ऊपर क्लियर कर दिए।
अब आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट है विजयवाड़ा। जो आंध्र प्रदेश सर्कल है इसका विजयवाड़ा के अंदर हेडक्वार्टर। बाकी जितने भी सर्कल्स हैं उनका सबका कहाँ है, उनकी कैपिटल के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट वाला है तो उसका कहाँ है, गुवाहाटी। बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, न्यू दिल्ली, गुजरात अहमदाबाद, हरियाणा का कहाँ है, अम्बाला। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, दो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब के साथ शेयर करता है हरियाणा, लेकिन हरियाणा का सर्कल हेडक्वार्टर कहाँ है, अम्बाला। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू का श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलोर। ठीक है, सेम कर्नाटक का बेंगलोर हो गया, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़। और पंजाब, जो चंडीगढ़ एक यूटी है वो किसके अंडर आती है, पंजाब सर्कल के अंडर ही आती है। ठीक है, पंजाब के अंडर ही आती है। राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। वेस्ट बंगाल के अंडर में और कौन कौन आता है, सिक्किम आता है और अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, इन 23 सर्कल्स हैं, जो इसके 23 मंडल हैं। इनके अलावा एक और मंडल होता है जिसको बोलते हैं एपीएस, जिसको बेस सर्कल कहा जाता है। एपीएस किसके लिए होता है, जो भी हमारी सशस्त्र बल यानी ये आर्मी है उसके लिए होता है। और बेस सर्कल का नेतृत्व कौन करता है, एक अतिरिक्त महानिदेशक, यानी कि एडिशनल, अतिरिक्त का मतलब हो गया एडिशनल महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एडीजी करता है इसका, जो क्या होती है सेना के लिए। देखो इंग्लिश में और अच्छा क्लियर होगा आपको। बिसाइड दिस 23 सर्कल्स, इन 23 सर्कल्स के अलग एक अनदर सर्कल होता है कॉल्ड बेस सर्कल, जिसको क्या बोला जाता है, बेस सर्कल्स। जो किसके लिए होता है, पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो भी हमारी सेना है उसके लिए होता है एक अलग सर्कल जिसको बोला जाता है बेस सर्कल। कौन ऐड करता है इसको, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज, यानी कि एडीजी ऐड करते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस को, जो कि एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, विच इज द रैंक ऑफ ए मेजर जनरल। एपीएस क्या करता है, डेपुटेशन पे लेता है सिविल पोस्ट से, जिसमें से 75% एपीएस के बंदे लिए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, जो बाद में आप एमटीएस बनने के बाद एपीएस में भी जा सकते हो। और जो रिमेनिंग पर्सनल्स होते हैं 25% वो आर्मी रिक्रूट करती है। एपीएस का आपको समझ में आ गया इतना। एपीएस के आगे दो एपीओ होते हैं, आर्मी एपीओ 56 और एपीओ 55, उसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पहले आपको उसके बारे में बताया गया है कि सर्कल्स कितने, 23 सर्कल्स हैं। 23 सर्कल्स से अलग एक और सर्कल है जिसको बेस सर्कल बोला जाता है, वो बेसिकली आर्मी के लिए होता है। ठीक है, अब देखो पोस्टल डिवीजन और आरएमएस सर्कल के अंडर क्या होते हैं, डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पोस्टल और आरएमएस। ठीक है, पोस्टल का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट, अगर बड़ा डिवीजन है, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, वो किसका हेड होता है, डिवीजन का। आगे इतना समझ में आ गया। जो इसी प्रकार जो रेलवे का होता है, रेलवे मेल सेवा यानी रेलवे मेल सर्विसेज आरएमएस, उसका हेड कौन होता है, उसका हेड भी होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। जैसे इनको बोला जाता है एसएसपीओज, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इनको बोला जाएगा एसपीओज ऑफ आरएमएस, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। इतना समझ में आ गया। और इनका जो एड्रेस होता है वो कहाँ से मिल जाएगा, किसी भी पोस्ट ऑफिस से और आरएमएस ऑफिस से इनका एड्रेस मिल सकता है, अगर किसी को ये जानना है कि हमारे सुपरिटेंडेंट कहाँ बैठते हैं। अब आती है आरएमएस की बात। दोबारा से मैं आरएमएस खत्म हो चुका है, एपीएस पे आता हूँ। एपीएस का जो प्रमुख निदेशक होता है, डायरेक्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज, वो कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर वो होता है आर्मी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। The head of Army Postal Services is the Director Army Postal Services located at Army Headquarter OMG branch न्यू दिल्ली। ठीक है, लेकिन जो पोस्टल का हेड होता है वो कहाँ बैठते हैं, वो बैठते हैं डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विसेज में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है ये
एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है वो इसका ऐड होता है। और ये क्या करता है, मेजर जनरल की रैंक का अधिकारी होता है, जिसको असिस्ट करने के लिए ब्रिगेडियर आर्मी पोस्टल सर्विसेज इंटीग्रेट होती है हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ। यानी कि एपीएस एक अलग चीज़ होगी, ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विसेज। इसका हेड कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। ये किस रैंक का अधिकारी होता है, मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। उसको असिस्ट करने के लिए उसको कुछ ब्रिगेडियर मिलते हैं और अधिकारी मिलते हैं, वो क्लियर है, उसके बारे में इतना नहीं पूछेगा। इसके अलावा अगर आर्मी पोस्टल सर्विसेज के बारे में कुछ पूछता है तो इसकी स्ट्रक्चर पूछता है। जैसे बेस सर्कल, हमारा एपीएस क्या हो गया था, बेस सर्कल होता है, तो इसके 2 सेंटर बेस होते हैं, 2 सेंटर बेस, कौन, जिनको क्या बोला जाता है, SBPOS, यानी सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिसेस। जो एक होता है दिल्ली के अंदर और एक है कोलकाता के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसकी विंग होती है अलग अलग पोस्टल सर्विस की, कहाँ पे, केम्प्टी के अंदर हैं जो हमारी नागपुर में है, जिनको कर्नल रैंक का एक अधिकारी ऐड होता है उनका। लेकिन जो मेन 2 CBPOS होते हैं उनको क्या, वो कौन कौन से, एक दिल्ली है और एक कोलकाता है। बाकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दो CBPOs हैं, वो कौन कौन से, एक तो है 56 APO, जो इसको बोला जाता है फर्स्ट CBPO, यानी कि पहला सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, वो है 56 APO। APO का मीन्स होता है आर्मी पोस्टल ऑफिस। ये क्या करता है, मैनेज करता है पोस्टल सर्विसेज के लिए थ्रू आउट दी कंट्री, जिसके अंदर 262 FPOS हैं। FPOS क्या होता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज, ठीक है। मतलब जितने भी लेटर आर्मी या BSF या इनके लिए बुक होते हैं ना, वो 2 ही जगह जाएंगे, या तो 56 APO या 99 APO। जो 99 APO है वो कहाँ पे, कोलकाता में है, ठीक है। इसके अंडर में 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आती हैं, वेस्ट बंगाल आता है, अंडमान निकोबार आता है। और इसके अंडर में 96 FPOS, यानी कि 96 जो छोटे ऑफिसेज हैं वो आते हैं इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर, आर्मी का सब कुछ क्लियर। APS का हेडक्वार्टर कहाँ है, आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। वो किस रैंक का अधिकारी होता है, मेजर जनरल का। कितने CBPOs होते हैं, 2, कौन कौन सा, 56 APO और 99 APO। 99 APO कहाँ है, कोलकाता में। 56 APO कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप खुद करेंगे। इन क्वेश्चंस के बाद जैसे मैंने बताया था, बैच में जो बाकी क्लास होंगी उसके अंदर इनका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद इसका एक फ्लो देख लेते हैं हम। देखो फ्लो के अंदर क्या है, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट थोड़ा सा इस PDF में उल्टा, जैसे ही आप PDF ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको ये क्लियरली मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यही पे एंड करता हूँ। ये एक और डेमो क्लास दे दी है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है। तो इस क्लास को यहीं पे करता हूँ मैं ख़त्म। टिल देन बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं बैच में। ये आज का आखिरी डेमो होगा। इसके बाद कोई डेमो क्लास अगर अपलोड होगी तो वो मैथ्स की होगी, डिपार्टमेंटल थ्योरी की नहीं होगी।